नमस्कार किसान साथियों, मैं नोवेश त्यागी लेकर आ रहे हैं बहुत ही शानदार वीडियो अपने यूट्यूब चैनल नोवेश फार्मिंग पर। तो आपकी मुलाकात कराते हैं। आज हम आगरा जनपद के पोटैटो स्टार फार्मर हैं हमारे, काफ़ी समय से हम इनके संपर्क में भी हैं और आज हम मुलाकात कराते हैं भैया से कौन कौन सी फसल पैदा करते हैं, कौन कौन सा बीज तैयार करते हैं और इस तैयार करने के समय क्या क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। मेरा नाम सोनू यादव जी। जी भैया, कहाँ से हैं आप? गांव गढ़वार, जनपद आगरा और ब्लॉक क्या पड़ता है अपना? जैतपुर ब्लॉक ही जैतपुर ब्लॉक पड़ता है। भैया आप आलू कितना करते हैं समथिंग? आलू करीब 200 बीघा करते हैं। 200 बीघा। कौन कौन सी बीज तैयार करते हैं? मोवन है, कुपरी मोवन जी, और CPRI हाइब्रिड में और कौन कौन सा वेराइटी है? मोवन है करीब 2001 भी किया था। 2001। उससे पहले 302 किया था जी। अब ये बंद कर दिया है। मोवन और CPRI ज़्यादा कर रहे हैं। तो आपको पैदावार 2001 की बढ़िया लगी या फिर मोहन की? हमको मोवन की बढ़िया लगी। 2001 समथिंग अपने यहाँ कितना पैदावार देता था? 2000 करीब हमको 70 का दे गया था, पर वो आलू डैमरेज ज़्यादा हो जाता है, उसमें क्वालिटी डाउन हो जाती है उसकी। और मोहन कितना रहता है अपने पास? मोहन हमारा करीब हम 100 बीघा मोहन करते हैं। 100 बीघा मोहन और बाकी अपना 37-97 जो CPRI है। तो क्वालिटी कैसी आती है अपने इधर? बहुत बढ़िया आती है। और जो हम इस समय बुवाई के समय डालते हैं, आप कुछ किसान हमारे हैं जो मतलब सिर्फ DAP के भरोसे बैठे हैं, तो आप जो डालते हो क्या आप DAP के इंतजार में रहते हो या फिर कुछ अपने पास और भी साधन है डालने के लिए? नहीं, DAP है, पोटास है, सल्फर, जिंक। पोटास कौन सा है? MOP वाला बायो पोटास? यही आपका 1800 रुपये कट्टा आता है, लाल वाला। जी वही डालते हैं। और NPK वगैरह, NPK कौन सा वाला यूज़ करते हो आप? 12-32-16 रेशियो में ज़्यादा, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीन। और आलू से अलावा कौन सी फसल तैयार करते हैं आप? उसके बाद हम उर्द लगवाते हैं जेठ मासी। आलू की फसल कटने के बाद? हाँ जी। और इस समय आलू के साथ सरसों गेहूँ कुछ नहीं करेंगे? कुछ नहीं सिवाय आलू के। आलू में ऐसी क्या चीज़ है जो आप दूसरी कोई फसल ही नहीं तैयार करते? भाई हमारे बाबा परदादा करे चले आ रहे हैं। मैंने शुद्ध समारी 2011 से मैं भी आलू कर रहा हूँ भाई। तो अपने यहाँ इसका 37-97 जो CPRI है, इसका कितना है बीघे के हिसाब से एवरेज आ जाता है? इसका 70 का 75 का आराम से हम बड़े 70-75 का। और बाकी अपने पास जो साधन है, मशीन कौन सी वाली मशीन साफ लगवाते हैं? हमारी मशीन जो हमने अभी साल ली है, ये 44 इंची बेड है, ये छोटा जी। इसमें हमको पैदावार बहुत अच्छी मिल रही है। अच्छा, मशीन यही है अपने पास जो खड़ी है? सामने भाइयों, अब मैं भैया से आपकी बात कराता हूँ। मशीन जो है इनके पास पोटैटो जो हमारा मतलब आलू की बिजाई करते हैं, ये मशीन ऑटोमेटिक है ना? जी जी। तो इसमें और बाकी और मशीनों में फ़र्क क्या होता है? तो ये कितने इंच का जो बेड बनाती है भैया अपना? 44 इंची का बेड बनाती है। 44 इंची का बेड जी। और 38 इंची ऊपर इसका बेड की प्रेस रहती है, जो 38 इंची मतलब ऊंचाई रहती है इसकी। और इसकी 5 इंची नाली है अगल बगल। तो जैसे हमारी 26 इंची कुड़ी आती है जी, 26 दूनी 52 हो गई। हाँ। उसके बाद 3-3 इंची नाली, वो 58 इंची हो गई। हाँ जी। तो ये प्लस 4 इंच उससे छोटी है, 54 इंची। 54 इंची से छोटी है। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या रहता है मतलब पैदावार में? इसमें एक तो आलू नहीं कटेगा जी, और एक हरा नहीं निकलेगा, और दूसरी बात क्वालिटी निकलेगी, चमक ज़्यादा निकलती है। चमक ज़्यादा निकलती है क्योंकि इस समय जो वैरायटी आप देखो, पैदा तो हर कोई कर लेगा, नहीं क्वालिटी जो आएगी। और पानी का आराम रहेगा। पानी मतलब सिंगल आदमी, एक ही आदमी पानी, एक आदमी सिंगल लगाएगा। उसके बाद लेबर की बचत, नक्का भरानी बनवाना इसमें। ऑटोमेटिक जो की वजह से पहले आता था, जैसे हमारे 3-4 आदमी बैठ जाते थे पीछे, उसमें और इसमें फिर मतलब पैसे की बचत है, लेबर की बहुत बचत है। लेबर इसमें एक ही आदमी काम कर लेता है अपना। 2 आदमी पकड़ो, सारे दिन आज बवाई करो आप। इसमें जो DAP हम डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, वो इसके साथ ही चलता है? जी जी, आगे DAP चल जाएगी, मगर पोटास वगैरह उसमें हमको उलवानी पड़ेगी। DAP के इधर किस तरह से कहाँ चलता है इसमें? ये DAP की चलती है, ये टापा है इसका। अच्छा, DAP का टापा ये आ गए। तो इसमें मतलब हमको किसान बखेरने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम पहले लेबर चाहिए थी हमें बखेरने के लिए, तो इसको कितने HP का ट्रैक्टर चाहिए फिर हमारा चलाने के लिए? हमारा तो 40 HP का ट्रैक्टर है। 40 HP का? 40 का कोई भी ट्रैक्टर वो चला सकता है इसको। वैसा नहीं कि 4x4 ही हमको इसके लिए चाहिए खाली? ना, सादा ट्रैक्टर 40 HP का हो। 40 HP का जो भी, जैसे सोनालिका है, मेसी वगैरह सारे चला लेते हैं इसको। तो जैसे किसान कुछ रहते हैं, गोबर की खाद तो अपने पास रहती होगी खेत में जी, कुछ भी जिसमें गोबर की खाद नहीं रहती है, उसमें बेनिफिट रहता है हमारा, या DAP बढ़ाते हो आप? नहीं, DAP तो उसमें मतलब प्रोडक्शन जो रहता है वो तो डाउन रहता होगा फिर? बिल्कुल। कितना डाउन रह जाता है जिसमें गोबर की खाद नहीं मिल पाती? उससे तो बहुत फर्क पड़ जाता है, ज़्यादा फर्क हो जाता है, समथिंग 20 कट्टे का। तो इसका मतलब गोबर की खाद तो अत्यधिक जरूरी है। और जो DAP पे ही भरोसे करके बैठे हैं, हम जैसे भेज पर ले लेते हैं खेत, क्या हम DAP से ही पैदावार निकाल लेंगे, फिर उसमें तो हमारी लागत ही बढ़ रही है। बिल्कुल। तो गोबर की खाद जरूरी है, या फिर हम वो डाल सकते हैं वर्मी कंपोस्ट कैंची वाली जो आती है। जी। तो आपने डाला है कभी वो वर्मी कंपोस्ट? अभी तक तो इस्तेमाल नहीं किया। जैविक तो इस्तेमाल किया। जैविक क्या आता है वो? उससे बेनिफिट मिलता है? हमें नहीं मिलता है। बढ़िया बेनिफिट मिलता है। और इसके बाद जैसे DAP आप बुवाई में डाल रहे हो, तो DAP के साथ साथ और क्या चीज़ डालते हैं? माइक्रोराइजा वगैरह। माइक्रोराइजा और उसके बाद तुम्हारा ये पोटास आता है। पोटास, हाँ।
पोटास कौन सा, ये एमओपी वाला मीरोटॉप पोटास जो आता बिल्कुल, है, बिल्कुल। डीएपी, पोटास, माइक्रोराइजा एक साथ मिक्स करके आप बेसल डोज जो रहती है उसमें डाल देते हैं। बिल्कुल। उसके बाद पानी कितने समय पे देते हैं जिससे क्वालिटी किस हमारे आलू की घटे ना? 20 दिन बाद हम पानी देते रहते 20 दिन के बाद पानी आप देते हैं। जी। समझे पानी कितना इंच लगाना पड़ता है हमें? पानी आप लगाते हैं बस 4-5 इंच बस। 4-5 इंच पानी, जिससे मतलब वो झोरे के ऊपर हमारा सब पानी ना पहुंचे। हाँ जी। बाजी किसान है उसके ऊपर पानी तार देता है तो उससे क्या क्वालिटी खराब हो जाएगी, क्वालिटी डाउन हो जाती है। और इस साल अपने पास कितने आलू की पैदावार हुई थी? हमारी करीब 50 से लेके 70 तक हाइब्रिड तक पहुंच गई, 50 से 97 की पहुंच गई। 50 से 97 कितना कट्टा निकला था टोटल अपना? हमारा 65 से पैकेट निकली थी, 100 से भी। तो आपने खेत में बेच दिया था या फिर कोल्ड में रखा है अपना? सब कोल्ड में रखा था। अभी क्या रेट मिल गया हमारा जो सारा आलू? हमारा आलू सब 15-16 रुपए में हमने निकाल दिया, कोल्ड खुलते थे। क्वालिटी बेटर थी, बेहतरीन कोल्ड में पहला नंबर आलू बिका हमारा जी। एक भैया हो रहे हैं अपने जो इनके ही पड़ोसी हैं, इनके ही परिवार के हैं, ये भी काफ़ी आलू करते हैं। तो क्या नाम है भैया अपना? आकाश यादव। आकाश यादव। अपना भी गांव गढ़वारी है जी। तो इस साल कितना आलू किया था आपने? पिछली साल था हमारे पास 60 बीघा। 2024 में जी। कौन कौन सा आलू तैयार करा था? तो 2 किस्में थी, 37-97 और हाइब्रिड। हाइब्रिड में कौन सा? संगम और मोहन। संगम। कौन सी की पैदावार ज़्यादा थी? सबसे बढ़िया मोहन रहा। कितना बीघा में कट्टे निकले थे अपने? लगभग 45 को। 45। अपना रेट क्या मिला था? रेट तो अबे रखो है आलू। अभी रखा है अपने? आपने भी बेचा? अभी नहीं बेचा। भैया ने तो बढ़िया रेट ले लिया था। हाँ इन्होंने ले लिया। हमारा निकल गया है करीब 2000 कट्टे निकल गए हैं, 14 से 13 से के समथिंग। अच्छा। और अभी ये अपना कितने आप बचा? अभी जो कट्टा 1500 कट्टा भी रखा है। 1500 कट्टा रखा है। तो सितंबर एंड हो लिया, अब तो निकालने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा। इस साल कितना निकालेंगे? इस साल कितना बुवाई करेंगे? इस साल है करीब 40 बीघा के समथिंग।